क्या बात है साहब? अभी तक को सुषमा नहीं मिली। हाँ। और ना ही उस ज्योति का कोई पता चला है। हाँ हाँ। आओ चलिए उसका पता। चलिए, फिर रुकने का मौका नहीं साहब। सुषमा, चाहा है तुमको चाहूंगा हरदम, मर के भी होगे ना प्यार मेरा गम। चाहा है तुमको चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। है तुमको चाहूंगा हरदम, मर के भी होगा ना प्यार मेरा कम। तेरी याद सताती है जो आंसू बहते हैं, अपना तो मिलन होगा ये पल पल कहते हैं। क्या यही कहानी है मेरी जिंदगानी है? चाहा है तुमको चाहूंगी हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। ज्योति की बेटी सुषमा है ना? लगा नहीं। ले चल दोनों को। उसके बाद इन्हें कमरे में बंद करने के बाद फिर तुझे ऐलान करना है। चले चले ले चल। ऐलान करवा दे। अच्छा, कि बिजली डाकू, तूने मेरे बेटे के गले में बम डाल रखा है और तेरी बेटी सुषमा हमारे कब्जे में है और वो लखन भी। तो हमारे बेटे के गले से बम निकाल दे और अपनी बेटी और उस लखन को ले जा सकती है। इतना ऐलान करने के बाद तू हमारे पास आ। ये तो बड़ा मुश्किल के हुआ है। अब मामला तो बड़ा गड़बड़ हो गया है। अब जा करके किसी और आदमी का बुला करके वहां से फिर मनाली पिटवा दे, तो उसके बाद हमको फिर जाना है साहब। लखन शिवराज प्रताप सिंह के कब्जे में है। मैं अपनी बेटी को बचाऊंगी और लखन को बचाऊंगी। शिवराज प्रताप सिंह, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ या कि लखन को कुछ हुआ, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
हमारे बेटे काली को बुला के ले गया। अरे बेटा, तुझे तो दुखी देखकर मेरा दिल वैसे भी बहुत दुखी है। डैडी मॉम, तो क्या करे हम? देख, मैं उस बिल्ली का इंतजार कर रहा हूँ। कुछ कह नहीं, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तेरे पास आता हूँ मैं। तुम तो कह रहे थे कि इन दोनों को लाने के बाद मेरे गले से बम निकल जाएगा। आओ, तेरा बम निकलवाने की ही कोशिश कर रहा हूँ। शेरा सिंह, धोखा मत खाना। सबसे पहले अपनी बंदूक नीचे फेंक दो अगर अपने बेटे की जिंदगी चाहते हो। और हाँ, हमारी बेटी और लखन के हाथों के हाथ कड़की खोल दो। लखन इधर आओ। शिवराज, जो तेरे बेटे के गले में ये बम पड़ा है, ये बम नहीं, ये तो बच्चों का खिलौना है। जिसे तू असली बम समझता है, ये डुप्लीकेट बम है। शिवराज और काली, पहचान मुझे कि मैं कौन हूं। अपनी मौत को नहीं पहचाना? मैं वही ज्योति इंस्पेक्टर सक्सेना। तुम दोनों की वजह से मुझे ये रूप धारण करना पड़ा। हाँ हाँ कमीने, लखन देखते क्या हो, मारो हरामजादों को। तेरा बेटा भाग रहा है ना काली? मेरा बेटा, लेकिन मौत उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। देखो, मेरे बेटे की जान को बख्श दो, चाहे मेरी जान। बुला अपने बेटे को, बुला अगर अपनी जिंदगी चाहता है। मैं अपने बेटे को कभी नहीं बुलाऊंगा यहाँ। क्यों नहीं बुलाएगा? हरामजादे, बेटा काली, काली, हरामजादे बुलाता है। अरे मेरा बेटा काली, तेरी आवाज को तेरा बेटा नहीं सुनेगा, मुझे खूब अच्छी तरह पता है। कोई नहीं सुनेगा। अगर इस समाज में तेरे जैसे दरिंदे रहेंगे तो इन समाज के लोगों पर भी असर पड़ सकता है। देखो, ऐसी गलतियां मैं कभी नहीं करूंगा। मेरी गलतियां बिल्कुल माफ कर दो। हरामजादे, हाथ जोड़ता है।
दरिंदे होते हैं। समाज में कुछ ऐसे दरिंदे होते हैं और दाग दे देते हैं पर। उतार लो कपड़े। और दाग दे देते हैं पर अब दाग नहीं। शिवराज सिंह, तेरी मौत तेरा इंतजार कर रही है, मरने के लिए तैयार हो जा। हरामजादा! उस हरामजादे को पकड़िए। हाँ बेटी। वो कहाँ तक भागेगा? वो भाग रहा है। भागने दो। जी भर के भागे, लेकिन भागने के लिए उसे जमीन कम पड़ जाएगी, उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। एक काम कर, यहाँ चल किसी साधु वाधु का भेष बना के साधु मांगते खाते निकल चल, जान बचा के। साधु जरूर बन जाते। और घरा बाप का भर गया आपाजी शैतान। तो ही बिजली को नहीं देखा, बिजली लेने आ गई और कुत्ते तेरी जान। इससे मत मारो, मारना है तो गोली मार दो। बोल कितना बड़ा तो गुंडा है? गुंडा नहीं हूँ, कोई गुंडा नहीं हूँ मैं। कौन सा ठाकुर है बोल? मैं ठाकुर भी नहीं हूँ। बस नहीं करता था ना। नहीं, कोई गुंडा नहीं हूँ मैं। हमारी बेटी को अपनी हवेली में किडनैप करके ले गया था, तूने उसके कपड़े फाड़े थे ना? मैं सुधर गया हूँ, पहले ये बात थी, अब नहीं है ये बात। हरामजादा! क्यों रे हरामजादे, हमारे बापू को मारा है तू और हमारे बहन को? मुझे बोल, मुझे माफ कर दो। क्यों मारा है? कुछ वापस तो आएगा नहीं है? मुझे मारने से कुछ वापस तो मिलेगा नहीं। बोल कौन सी मौत मरना? मुझे छोड़ दो, मैं काशी ही चला जाऊंगा।
क्या करने? काशी जा करके बाबा हो जाऊंगा। ओ राम राम करूंगा। वैसे भी लोग कहते हैं कि आदमी हर काम कर लेता है तो साधु होता है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। शाला काशी जाना चाहता है, जाएगा काशी, बहुत आराम से जाएगा। बोल कौन सी मौत तुझे मारूं मैं? मौत कौन सी? अच्छी मत, कोई अच्छी मौत दो मुझे। मगर इस तरह मत मारो। अच्छी मौत मरना चाहता है? अच्छा, तुझे याद है तूने लखन की बहन को अपने हवस का शिकार बनाया था और उसे जान से मार दिया था। लखन के बाप को तूने जान से मार दिया। मैंने मारा था, मैं कबूल कर रहा हूँ, लेकिन अब कभी किसी को नहीं मारूंगा। नहीं, गुंडा ही करेगा तू तो। नहीं, गुंडा नहीं। अब जैसा किया है तूने अब कभी नहीं करूंगा। हाँ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। करेगा। अब जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। बदीता बदला तुझको यही मिले। तू हंस रहा था उस दिन हमको है रुलाया। बोल हरामजादे काली, तेरी शकल देखना महापाप है। तू हंस रहा था उस दिन हमको है रुलाया। अब मारूंगा मौत ऐसी, मारूंगा मौत ऐसी, पानी नहीं मिलेगा। मारूंगा। हरामजादे काली, इस समाज में तुझे जीने का अधिकार कोई नहीं है। मरने के लिए तैयार हो जा। हाँ, इतना मारने के बाद भी जिंदा नहीं छोड़ोगे? जिंदा रहना चाहता है? मैं जिंदा छोड़ दो। अगर जिंदा रहना चाहता है तो इस हवेली की दहलीज को पार कर जा। अगर पार कर सकता है तो समझो तेरी जिंदगी है। बेटे लखन, हाँ माँ, अब मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगी। इस
इसलिए कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई। और हाँ, मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो। क्यों ना मैं तुम दोनों की शादी कर दूं। बोलो शंकर भगवान की जय। डाको बिजली, भागने की कोशिश मत करना। तू चारों तरफ से पुलिस वालों से घिर चुकी है। अगर भागने की कोशिश करेगी तो पुलिस वालों की गोली से मारी जाएगी। और ठाकुर शिवराज प्रताप सिंह और उसके बेटे काली के खून के इल्जाम में तुझे गिरफ्तार किया जाता है। अपने आप को खुद कानून के हवाले कर देती। मैं डाकू बिजली नहीं हूं। तू डाकू बिजली नहीं है? नहीं। अगर तू डाकू बिजली नहीं है तो तू है कौन? तेरा तो नाम डाकू बिजली के हिसाब से प्रसिद्ध है। कौन है तू? मुझे पहचानो, मैं वही ज्योति इंस्पेक्टर सक्सेना। ज्योति इंस्पेक्टर सक्सेना? हाँ। तो शिवराज और काली की वजह से मैंने ये रूप धारण किया। इनका नामो निशान मिटाने के लिए काली माँ की कसम खाई मैंने कि जब तक इन दरिंदों को मिटा नहीं दूंगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई हूँ, मुझे इसका गम नहीं है। ज्योति इंस्पेक्टर सक्सेना साहब, क्या? जो काम ये सरकारी वर्दी पहनकर नहीं कर सके, वो काम इस देश के दरिंदों को मिटाने में तुम कामयाब रही हो। चलकर हम सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना को रिहा किया जाए। इन्हें फिर से नई ड्यूटी ज्वाइन करने की ख्वाहिश करूंगा। और प्यार हमारा अमर रहे।